हमारे हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों में 4 युग बताए गए हैं। सबसे पहले सतयुग, दूसरा त्रेतायुग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलियुग है। सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेतायुग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्रीहरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलियुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलियुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलियुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिनका नाम होगा भगवान कल्कि अवतार। वर्तमान समय में कलियुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलियुग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कलियुग में पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लड़कियां 12 साल में ही गर्भवती होने लगेगी। मनुष्य की आयु घटकर लगभग 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पाराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि चारों युगों में कौन सा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो पाराशर ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे उत्तम कलियुग है। आइए जानते हैं वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण में कलियुग को धन्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया। वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलियुग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलियुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होता। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। अगर ऐसा होता तो कलियुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजनों, सभी युगों में कलियुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलियुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलियुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है। कलियुग के अंत में क्या होगा। कलियुग में धनी लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलियुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलियुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलियुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलियुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलियुग बढ़ता चला जाएगा, जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोनों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा होगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलियुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलियुग में लोग शास्त्रों से विमुख, अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद हो आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे।
तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने आप को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्य में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। जब चारों तरफ पाप का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से कुछ दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।